हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब प्रेप प्लस में। आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं पढ़ेंगे, समझेंगे उनके बारे में। ये जितनी भी शाखाएं यहाँ पर हमने अभी लिखी हैं, जो हम आज कवर करेंगे, ये सारी इम्पॉर्टेंट हैं। हर एग्ज़ाम में लगभग इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब भी हम सबसे पहले तो ये क्या है, ये जीव विज्ञान है, यानी बायोलॉजी है, करेक्ट। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे जो ब्रांचेज हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है हमारे पास साइटोलॉजी या साइटोलॉजी। इसको हम कहते हैं कोशिका का अध्ययन। यानी जब भी हम किसी सेल के बारे में, सेल यानी कोशिका, उसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, अब इस सेल में क्या हो सकता है, सबसे पहले तो हम इसमें अध्ययन जो होता है या जो स्टडी होती है वो इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में हो सकता है, उसके एनाटॉमी के बारे में हो सकता है। हालांकि एक सेल है तो उसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में हो सकता है, किस तरह का उसके किस तरह की उसकी संरचना है, राइट, क्या वो फंक्शन करता है, क्या कार्य करते हैं, तो वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। सो ये सारा कुछ हम साइटोलॉजी या साइटोलॉजी में करते हैं, जिसको हम कोशिका का अध्ययन कहते हैं। यहाँ पर जो लॉजी है, जहाँ पर भी आपको ये दिखता है, इसका मतलब ही होता है, लोगस टर्म से आया है ये, और इसका मतलब होता है टू स्टडी, और इसी को हम कहते हैं अध्ययन, करेक्ट। तो ये आपका था साइटोलॉजी, ये है कोशिका का अध्ययन। दूसरा है एपीकल्चर। सो एपीकल्चर इज जहाँ पर हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। अब मधुमक्खी पालन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। मधुमक्खी पालन का पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम मधुमक्खी पालन करते हैं। ये एक व्यवसाय है, एक बिजनेस है। सो बिजनेस में जब मधुमक्खी पालन किया जाता है तो उनको किस तरीके से जो है उनका भोजन के बारे में या उनके प्रजनन के बारे में, वो सब कुछ देख रेख जो होता है, वो कौन से इन्वायरमेंट में, कौन से कंडीशन में जो होता है वो ये ग्रो करेंगे, तो वो सारा कुछ हम एपीकल्चर में देखते हैं। तीसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर सेम इसी तरह से, सिर्फ यहाँ पर क्या है, रेशम कीट जो होता है, अब उसके पालन की अगर हम बात कर रहे हैं, उसके अध्ययन की हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा सेरीकल्चर, करेक्ट। अब देखिए जो अगला है उसे हम कहते हैं पीसीकल्चर। ये है पीसीकल्चर, मैंने हिंदी में भी इसलिए लिख दिया है ताकि आप समझ सकें, और ये इंग्लिश है। सो अगर जो लोग हिंदी में देखना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं, इंग्लिश में भी अगर आप चाहें। सो दिस इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सेल्स। सो ये कोशिका मीन्स सेल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, हालांकि इंग्लिश भी लिखी हुई है। और ये हो गया आपका एपीकल्चर है। सो मधुमक्खी बीज के जो बी होते हैं उसके पालन के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है पीसीकल्चर। सो पीसीकल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन, जो मछलियों का पालन होता है, मछलियों के पालन में उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पीसीकल्चर कहते हैं। अगला जो है वो है माइकोलॉजी। सो माइकोलॉजी जो होता है वो होता है कवकों का अध्ययन। कवक क्या होता है, अब देखिए जैसे यहाँ पर ये दो टर्म है आपके, माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो ये होता है जो ये आपका फंगस जो होते हैं इंग्लिश में, वो होते हैं जो आपका कवक होते हैं, और ये जो होते हैं आपका एल्गी होते हैं। सो यहाँ पे स्टडी ऑफ फंगस या फंजाई, करेक्ट, और यहाँ पे स्टडी ऑफ एल्गी, ये फंजाई का जो अध्ययन होता है, या माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन हिंदी में, और फाइकोलॉजी जो होती है वो होता है शैवालों का अध्ययन, करेक्ट। अब चलते हैं हम एंथोलॉजी। सो एंथोलॉजी जो होता है वो फ्लावर्स का स्टडी होता है, स्टडी अबाउट फ्लावर्स, मतलब जहाँ पे फूलों के बारे में, पुष्प का अध्ययन। सो वो होता है आपका एंथोलॉजी। नेक्स्ट इज पोमोलॉजी या पोमोलॉजी। सो ये क्या होता है, फलों का अध्ययन होता है, जब हम स्टडी करते हैं फ्रूट्स के बारे में, सो वो होता है आपका पोमोलॉजी। द नेक्स्ट इज ऑर्निथोलॉजी। सो ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, जब भी हम बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी पक्षियों के बारे में जब अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ये देखिए ये सारे टर्म्स आपको थोड़ा सा भी टफ लगेगा, जो लोग भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद अगर वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो, अदरवाइज जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए बहुत ही ईजी सा है, रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है। सबसे पहले तो मैंने बता दिया जो आपका लॉजी, यहाँ पर लॉजी ये होता है, ये लोगस टर्म से बना होता है। इसी तरह से आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लीजिए माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है
क्या है बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा तरीका है। देखिए मैंने कहा था कि यहाँ पर एल्गी और फंजाई के बारे में अध्ययन करते हैं, तो फाइकोलॉजी के साथ फंजाई फ आ रहा है ना, टर्म फ, तो फाइकोलॉजी के साथ फंजाई नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, उल्टा होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि फाइकोलॉजी में फ आता है, सो फ मतलब फंजाई, सो फंजाई के साथ ये नहीं होता है, ये एल्गी के साथ होता है। सो ये यहाँ पर उल्टा होगा, माइकोलॉजी मतलब एल्गी, ये फंजाई के साथ होगा। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ कुछ टर्म्स जो हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज, हमने पक्षियों कर लिया था, ये इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी जो होता है वो मछलियों का अध्ययन होता है, स्टडीज अबाउट फिश, ठीक है। सो जब हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, अब देखिए ये मछलियों का अध्ययन और ये मत्स्य पालन का अध्ययन, ये दोनों में डिफरेंस है। ये एक तो पीसी कल्चर है, यहाँ पे मत्स्य पालन की बहुत सारे विधियाँ होती हैं, ठीक है, कौन कौन से तरीके होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या आपको करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें जानते हैं हम। लेकिन जब हम बात करते हैं अगर मछलियों के अध्ययन के बारे में, तो यहाँ पर अब जो फिश होते हैं, अब उनके जैसे हमारा बॉडी है, तो हमारे बॉडी के बारे में अगर हम डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, सो वो उस तरीके से यहाँ पर मछलियों के बारे में अब अध्ययन होता है। अब उसमें बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, उनके सेल्स हो सकते हैं, उनके जो होता है सेल्स के फंक्शंस, उनके फंक्शंस हो सकते हैं, उनके बहुत सारे जैसे रेस्पिरेशन, उनका डाइजेशन किस तरह से होता है, वो प्रजनन कैसे करते हैं, तो वो सारा कुछ उसमें अध्ययन किया जाता है। अब ये है आपका एंटोमोलॉजी। सो एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीटों का अध्ययन होता है, करेक्ट। सो जो जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे जो कीड़े होते हैं बेसिकली, जो जिनको हम कीट कहते हैं, उनके अध्ययन के बारे में हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट इज डेंड्रोलॉजी। सो डेंड्रोलॉजी क्या होता है, जहाँ पर भी हम वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन की बात कर रहे हैं, ट्रीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, और आपका जो झाड़ियाँ होती हैं उसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज डेंड्रोलॉजी। उसके बाद है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी जो होता है स्नैक्स के अध्ययन को कहते हैं, यानी सांपों के अध्ययन के, सर्पों के अध्ययन को कहते हैं। अब बहुत सारे तरीके के जो होते हैं उसमें सांप होते हैं, मतलब अगर आप उनके अध्ययन में जाएंगे, स्टडी में जाएंगे, तो डिफरेंट जैसे आपने देखा होगा कि हाँ बहुत सारे उनके नाम अलग अलग होते हैं, स्पीसीज अलग अलग होती हैं उनकी, करेक्ट। तो वो जब हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, दैट इज़ आपका ऑफियोलॉजी, जिसको हम सर्पों का अध्ययन करते हैं। द नेक्स्ट इज सोरोलॉजी। ये होता है छिपकलियों का अध्ययन। अब उनके बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं छिपकलियों के बारे में, तो ये होता है हमारा सोरोलॉजी। उसके बाद आता है हमारा सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो होता है, ये होता है काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, जो ऐसे जो टिम्बर जिसको हम कहते हैं, जहाँ से कि जहाँ लकड़ियाँ उस तरह के जो सख्त वाली लकड़ियाँ जो मिलती हैं, उसको हम कहते हैं सिल्वीकल्चर, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिल्वीकल्चर। अब देखिए कुछ और मैंने टर्म्स लिखे हैं, ये जो होता है नॉर्मली नाम के साथ आप याद कर सकते हैं। हालांकि देखिए ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जो होती है वो इतनी कम नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया गया है। जब कुछ और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स रह जाएंगे इसमें, और जो वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में भी सारी चीज़ें बता दूंगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर नाम से कुछ चीज़ें नाम से चलती हैं, जैसे कार्डियोलॉजी है। सो जहाँ पर भी कार्डियो आता है टर्म, ये होता है हार्ट के बारे में, यानी दिल के बारे में। तो जब हम कार्डियोलॉजी की बात करते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। सो कार्डियो का मतलब ही होता है हार्ट। आपने एक्सरसाइज भी सुना होगा, कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या होता है, हार्ट। तो यहाँ पर होता है जब भी हम हृदय का अध्ययन कर रहे हैं, हृदय यानी दिल, सो हार्ट के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो होता है कार्डियोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो होती है, हिस्टो का मतलब अगर आप देखोगे, हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू। ये सारे जो होते हैं टर्म्स आए हुए हैं, सो उस तरीके से आपका ये हिस्टोस होता है। हिस्टोस का मतलब ही होता है टिश्यू। सो ये जब हम टिश्यूज़ के बारे में, टिश्यूज़ क्या होते हैं, उत्तक, यानी उत्तकों का, आपने पढ़ा होगा ना, उत्तकों का अध्ययन होता है। जैसे सेल हो गया, सो सेल तो होती है बेसिक यूनिट, ठीक है। अब बहुत सारे सेल्स जब आपके ऐड हो जाते हैं एक साथ, तो इसको हम कहते हैं टिश्यूज़, करेक्ट। यही होता है ना टिश्यूज़। फिर टिश्यूज़ से जाने के बाद फिर आपका जो होता है वो ऑर्गन्स बनते हैं बेसिकली। सो अब उसके बारे में डिटेल स्टडी हम जब चैप्टर उसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। तो ये आपका ये ध्यान रखना है, हिस्टोस टर्म से बना है, टिश्यूज़ का अध्ययन होता है, उत्तकों का अध्ययन होता है। अब देखिए एक है वायरोलॉजी। सो जहाँ पर भी हम वायरस की बात करते हैं, सो वायरस के बारे में जब हम बात करते हैं, वायरस के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं वायरोलॉजी, जिसको हम कहते हैं विषाणु। हिंदी में अगर आप समझेंगे तो विषाणु के बारे में अध्ययन होता है, विषाणु के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी।
ऐसे इसको हम कहते हैं वायरस। अब देखिए बैक्टीरियोलॉजी जो होती है, सो बैक्टीरियोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इनसे होने वाले डिजीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, या वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, राइट, तो वो सारा कुछ जो होता है वो बैक्टीरियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। सो इसको हम जब बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, सो या बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं, सो ये होता है आपका बैक्टीरियोलॉजी। और ये हो गया, इसको मैंने कहा था विषाणु, और ये होता है जीवाणु, करेक्ट। तो ये जीवाणुओं के बारे में अध्ययन होता है। अब एक है हमारे पास हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी हो जो होता है जितने भी रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, जो रेंग कर चलने वाले जितने भी जानवर होते हैं, जो रेंग कर चलने वाले जितने भी जीव हैं, उनके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजी, यानी जितने भी रेप्टाइल्स हैं, सो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, ये सारे होते हैं हर्पेटोलॉजी में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो ब्रांचेस थे बायोलॉजी के, यानी जीव विज्ञान की कुछ शाखाएँ थी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जो ब्रांचेज हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप कमेंट सेक्शन में भी फीडबैक दे सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप जो है मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। हमारा एक और चैनल है इम्बाइब क्लासेस के नाम पर। इम्बाइब क्लासेस में भी जितने भी आप लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, अब वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आपको क्लास 6 के, 7th के, 8th के, 9th के, 10th के जो मैथ्स हैं, साइंस हैं, उसकी भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। लिंक ऑलरेडी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो उससे क्या होगा कि वो बेसिक्स हैं, और यही सारे बेसिक्स आपके, अगर मैं आपके ग्रुप डी की बात करूँ, उनका जो सिलेबस है वो टोटल कम्प्लीटली क्लास 10th तक की सिलेबस होती है। सो अगर आप चाहते हो, जैसे अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो आपकी तरह प्रिपेयर करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोई ना कोई जो मार्केट में बुक्स आती हैं उसको ख़रीदते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर आपको रटना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज आपके लिए नया टर्म्स होता है और बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं उन बुक्स में। मैं ये नहीं कहता कि आप मत पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप चाहें तो वहाँ से ये वीडियोस देख सकते हैं, बिकॉज उन वीडियोस में जो है वो टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट्स हैं सारे। सो वहाँ से आपका वो पार्ट जो होता है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।